हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एक थिंकर पर आप लोगों से डिस्कशन करने आया हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थिंकर है, जिनका नाम है सेंट एक्विनास। इनके कानून संबंधी विचार जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के प्रोस्पेक्ट से अगर देखें तो इनके कानून संबंधी विचार जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में एमए बीए के और भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूपीएससी बीपीएससी और भी पीसीएस एग्जामिनेशंस में इनके लिखने आता है। ठीक है, लॉ पर। तो संत एक्विनास का आज कानून संबंधी विचारों को हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग संत एक्विनास के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सेंट एक्विनास के बारे में जान लेते हैं। तो सेंट एक्विनास का जन्म जो है वो आपका 1225 में हुआ था और इनका डेथ जो है वो आपका 1274 में हुआ था। इसको दिमाग में रखिएगा। और मेनली सेंट एक्विनास जो थे वो इटली, सेंट एक्विनास का नाम जहाँ भी आएगा वहाँ पर दिमाग में रखिएगा इटली। ये जो थे सेंट एक्विनास जो थे ये राजनीति विज्ञान, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र इन चारों के पंडित माने जाते हैं। अपने समय के इन चारों के पंडित माने जाते हैं। राजनीति विज्ञान, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। अगर इनके वर्क्स के बारे में बात की जाएगी, रचनाओं के बारे में बात की जाएगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी रचना है सुमा थियोलॉजिका। ठीक है, सुमा थियोलॉजिका जो है वो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में आता है। सेकंड इनकी रचना है कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। उसके बाद तीसरा आता है द रूल ऑफ प्रिंसेस और चौथा आता है सुमा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स। ये जो है इनके वर्क्स हैं, एक्विनास के ये सब वर्क्स हैं। कौन कौन सा? एक सुमा थियोलॉजिका, एक कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल, तीसरा है द रोल ऑफ प्रिंसेस और चौथा है सुमा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं। आगे हम लोग इनके लॉ संबंधी विचारों को देखेंगे। तो जो स्टूडेंट नोट्स लिखते हैं वो कृपया नोट्स लिखिएगा। नोट्स लिखने से बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आप कौन से विश्वविद्यालय कहाँ से इस वीडियो को आप देख रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो। आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मैं इतनी मेहनत करके नोट्स लाता हूँ आप लोगों के लिए एमए का, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। आप ही लोग पर हैं, स्टूडेंट लोग पर। भूमिका, इंट्रोडक्शन की बात करें, मैं एक एक लाइन पढ़ते जाता हूँ। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाता हूँ जिससे कि किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में कोई दिक्कत ना हो। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कोटेशंस एग्जामिनेशंस में लिखते हैं वो एग्जामिनेशंस में इंग्लिश कोटेशन लिखेंगे, जो हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में लिखेंगे। मैं दोनों में लिख दिया हूँ। ठीक है, तो भूमिका की अगर बात करें तो सेंट एक्विनास की सबसे बड़ी देन कानून के क्षेत्र में ही है। वह यूनानी, रोमन एवं स्टोइक विचारकों के कानून संबंधी विचारों से प्रभावित हुआ। स्टोइक जो विचारधारा है वो आपका विचारधारा कहता है कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, क्या नियंत्रित कर सकते हो। ठीक है, ये स्टोइक विचारधारा है। स्टोइक विचारधारा इसी को कहते हैं कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं। प्लेटो एवं अरस्तु ने अपनी पुस्तक लॉ एंड पॉलिटिक्स में कानून का विशद रूप में वर्णन किया है। उन लोगों का कथन है कि कानून विवेक की अभिव्यक्ति है। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ रीजन। रोमन विचारकों जैसे सिसरो ने कहा है कि कानून बुद्धि का परिणाम है या वह एक संप्रभु की आज्ञा है। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ विजडम और लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। ठीक है, ये सिसरो का कहना है। जो भी कोटेशंस है ये एग्जामिनेशंस में लिखिएगा तो आपका आंसर राइटिंग जो है वो बेस्ट रहेगा। इस वजह से मैं कोटेशंस जो है वो देता हूँ अपने नोट्स में।
और स्टोइक विचारकों ने कानून को प्रकृति में माना है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसने कानून एवं प्रकृति को एक माना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि तीन के बारे में बात किया गया। एक आपका बात किया गया यूनानी, एक बात किया गया रोमन, और एक बात किया गया स्टोइक। ठीक है, यूनानी और रोमन की अगर बात करें तो प्लेटो और अरिस्टोटल। ठीक है, जिसमें कि आपका विवेक की अभिव्यक्ति है कानून जो है विवेक की अभिव्यक्ति है। लेकिन वहीं अगर स्टोइक विचारधारा की अगर बात करेंगे तो स्टोइक विचारधारा ने कानून को प्रकृति में माना है। ठीक है, जिसमें कह सकते हैं कि उसने कानून एवं प्रकृति को एक माना है। सेंट एक्विनास ने अपने कानून संबंधी विचार में यूनानी, रोमन एवं स्टोइक विचारों का समन्वय किया है। डेफिनेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सेंट एक्विनास। अब एक्विनास के अनुसार कानून की परिभाषा क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो सेंट एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुमा थियोलॉजिका में कानून की परिभाषा निम्न शब्दों में दिया है। इसमें इन्होंने कहा है, लॉ इज नथिंग एल्स देन एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड मेड एंड प्रोमिलगेटेड बाय हिम हु हैज केयर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, अब ये जो उन्होंने डेफिनेशन दिया है सेंट एक्विनास ने, अब इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला भाग आपका है लॉ इज नथिंग एल्स देन एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन। सेकंड भाग है फॉर द कॉमन गुड। तीसरा है मेड एंड प्रोमिलगेटेड बाय हिम, और चौथा है हु हैज केयर ऑफ द कम्युनिटी। तो इस परिभाषा को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका लॉ इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन, कानून तर्क का अध्यादेश। ठीक है, जैसे जैसे लाइन है वैसे वैसे आप लोग भी दिमाग में रखिएगा कि लॉ इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन, कानून जो है वो तर्क का अध्यादेश है, तर्क, लॉजिकली। सेंट एक्विनास ने अपने कानून की परिभाषा में यह स्पष्ट किया है कि कानून विवेक का परिणाम, अर्थात कानून की आधारशिला विवेक है। यह सभी में आवेशों पर आधारित नहीं होता है, मतलब इमोशंस पर जो है सो कानून आधारित नहीं होता है, वो विवेक पर आधारित होता है। अतः प्लेटो एवं अरस्तु ने कानून को पैशनलेस रीजन माना है। एक्विनास का यह भाग प्लेटो एवं अरस्तु से ग्रहण किया हुआ है। ये दिमाग में रखिएगा कि कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है एक्विनास का। तो ये जो है सो पहला भाग जो है वो प्लेटो एवं अरस्तु से ग्रहण किया हुआ है। किसी भी राज्य का संविधान उस राज्य के विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड आता है आपका फॉर द कॉमन गुड, आम भलाई के लिए। एक्विनास का कथन है कि कानून हमेशा सामान्य हित के लिए निर्देशित होता है, इससे किसी व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं होता है, बल्कि इसके अंतर्गत सर्वहित की भावना होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि वह निरंकुश शासन के पक्ष में नहीं है। कोई भी शासक केवल अपने हित में कानून निर्माण नहीं कर सकता है, बल्कि उसे अधिकांश जनता के हित का ख्याल रखना होगा, तभी कानून सफल होगा। ठीक है, सेकंड जो है वो कानून का निर्माण जो होगा वो आम भलाई के लिए होगा, ना कि किसी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा कि वो कानून जो है सो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाए। वो सामान्य सभी नागरिकों को जो है सो लाभ पहुंचाने वाला कानून होना चाहिए। थर्ड आता है आपका प्रोमिलगेटेड बाय हिम, उनके द्वारा प्रख्यापित किया गया। यहाँ पर एक्विनास ने संप्रभु की महत्ता को स्वीकार किया है। उसका कथन है कि विवेक एवं सामान्य हित पर आधारित कानून को भी संप्रभु के माध्यम से उद्घोषित करना होगा, अर्थात संप्रभु शासक द्वारा घोषित या जारी किया गया आदेश ही कानून का रूप ले सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह समाज का कस्टम एवं कॉन्वेंशन, कस्टम मतलब रिवाज और कॉन्वेंशन मतलब सम्मेलन, तब तक कानून का रूप नहीं लेते हैं जब तक कि संप्रभु उसे घोषित नहीं कर देता। ठीक है, जो भी रिवाज हैं, जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल लॉ में देखते हैं
कि इंटरनेशनल लॉ में जो लॉ बनता है तो उसमें मेनली जो है सो जो कस्टम्स चलते आ रहे हैं या कन्वेंशन होते हैं उन्हीं के आधार पर लॉ को बना दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है सो ऐसा नहीं है। चौथा इनका है कि हु हैज़ केयर फॉर द कम्युनिटी, जिसे समुदाय की चिंता। इसका यह अर्थ हुआ कि शासक तानाशाह या निरंकुश नहीं बन सकता है, क्योंकि मानव समुदाय के कल्याण की बात का ध्यान उसे हमेशा रखना होगा, अर्थात वह ऐसे कानून का निर्माण करेगा जो विवेक एवं सामान्य हित पर आधारित है, ठीक है। विवेक एवं सामान्य हित पर आधारित हो ऐसे कानून की बात करेगा। उपयुक्त परिभाषा के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि एक्विनास ने यूनानी, रोमन तथा स्टोइक विचारकों के कानून संबंधी विचारों का समन्वय किया है। इतना ही नहीं, वह संत अगस्टीन के विचारों से भी प्रभावित है। वह एक ऐसे कानून का निर्माण करना चाहता है जिससे संपूर्ण समाज की भलाई हो सके। डैनिंग ने कहा है, सेंट थॉमस एक्विनास डिफाइंड लॉ एज एट वंस a conclusion of reason and an expression of will. He does indeed declare that law is rather a rule and measure of action than a commands. ठीक है, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कोटेशन लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखिएगा, और उसी चीज़ को मैंने हिंदी में यहाँ पर कर दिया है कि जो स्टूडेंट हिंदी में कोटेशंस लिखना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस में वो हिंदी में लिखिएगा। अगर हिंदी में देखें तो सेंट थॉमस एक्विनास ने कानून को एक ही साथ विवेक का परिणाम और किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया। वह वास्तव में यह घोषित करता है कि कानून आदेश के बजाय कार्य करने का नियम और उपाय है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ लॉ के बारे में देखेंगे कि कानूनों का वर्गीकरण या प्रकार, कि एक्विनास ने किस तरीके से कानून को बांटा है। सेंट एक्विनास ने कहा है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के शाश्वत, स्थायी और अपरिवर्तनशील कानून व्याप्त है, लेकिन उसकी जानकारी मनुष्य को 4 वर्गों में होती है। पहला एक्सटर्नल लॉ, दूसरा है नेचुरल लॉ, तीसरा है डिवाइन लॉ और चौथा है ह्यूमन लॉ। इन 4 लॉ के आधार पर जो है सो उन्होंने पूरे सिस्टम को बांटा है सेंट एक्विनास ने। सबसे पहला हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल लॉ यानी शाश्वत कानून के बारे में देखेंगे। तो एक्विनास ने शाश्वत कानून को जगत का सर्वश्रेष्ठ कानून माना है। कानून की आधारशिला विवेक है। शाश्वत कानून का संबंध जगत की सृष्टि से है। ईश्वर ने पशु, पक्षी, पेड़, मनुष्य तथा निर्जीव चीज़ों का निर्माण जिस नियमों तथा कानूनों के आधार पर किया है उसी को शाश्वत कानून कहते हैं। यह कानून केवल ईश्वर के मस्तिष्क में रहता है। मनुष्य अपने विवेक के माध्यम से केवल थोड़ा बहुत अनुभव कर सकता है, परंतु पूर्ण रूपेण उन कानूनों को ग्रहण नहीं कर सकता है। सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी आदि ईश्वर के उन शाश्वत नियमों पर आधारित है। संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका निर्माण ईश्वर ने स्वयं शाश्वत कानून के आधार पर किया है। यह कानून स्थायी और अपरिवर्तनशील है। सभी सांसारिक चीज़ों के पीछे यह विद्यमान है और संसार में जो गति है वह शाश्वत कानून का प्रतिफल है। शाश्वत कानून ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ विवेक का द्योतक है। एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुमा थियोलॉजिका में शाश्वत कानून के विषय में लिखा है, Eternal law is God's divine wisdom, directing all actions and movements. It is truth itself. हिंदी में अगर बात करेंगे तो शाश्वत नियम ईश्वर की दिव्य बुद्धि है जो सभी कार्यों और क्षणों को निर्देशित करती। यह स्वयं सत्य है। इस प्रकार शाश्वत कानून जगत की सृष्टि से संबंधित है जिसे केवल ईश्वर ही समझ सकता है। वह मनुष्य की बुद्धि से परे है।
ठीक है, शाश्वत कानून जो है वो मेनली जो है सो ईश्वर से सारे नेचुरल थिंग्स की बात की गई है कि जो भी चीज़ बनाया गया है, पेड़ बनाया गया है, पौधे बनाए, पशु बनाए गए हैं, पक्षी बनाए गए हैं, तो वो सारे जो है सो शाश्वत कानून के आधार पर है और वो सिर्फ जो है सो ईश्वर के ही दिमाग में वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड आता है आपका नेचुरल लॉ, प्राकृतिक कानून। जो विद्यार्थी जिस जगह से देख रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। नेचुरल लॉ, प्राकृतिक कानून। सेंट एक्विनास ने प्राकृतिक कानून को शाश्वत कानून से निम्नतर माना है। प्राकृतिक कानून भी विवेक का प्रतिनिधि है। मनुष्य शाश्वत कानून को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता है, अतः एक्विनास का कहना है कि वह प्राकृतिक कानून के माध्यम से ईश्वर की सृष्टि के बारे में कुछ समझ सकता है। एक्विनास का कहना है कि सृष्टि में जितने भी सजीव एवं निर्जीव प्राणी हैं, वे किसी न किसी नियम या कानून के आधार पर है। मनुष्य अपनी अंतरात्मा द्वारा प्राकृतिक कानून का अनुभव कर सकता है। यह प्राकृतिक कानून शाश्वत कानून का ही एक अंग है। प्राकृतिक कानून के अंतर्गत आत्मरक्षा, संतान उत्पादन की भावना, शिक्षा, संपत्ति, दया, परोपकारिता आदि सम्मिलित है। इस पृथ्वी पर मानव जहाँ भी है, वे अपनी अंतरात्मा के माध्यम से इन कानूनों का अनुभव करता है और व्यवहारिक रूप देने की कोशिश भी करता है। हार्मोन का कहना है कि नेचुरल लॉ रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ द eternal law in which man as a rational creature participates. It consists the forces that compete all beings for necessary and proper conduct. प्राकृतिक कानून शाश्वत कानून के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी के रूप में भाग लेता है। इसमें वे ताकतें शामिल हैं जो सभी प्राणियों को आवश्यक और उचित आचरण के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक नियम शाश्वत नियम का ही एक अंग है जिसे मानव अपने विवेक या अंतरात्मा के माध्यम से अनुभव करता है और उसके अनुसार जीवन यापन करता है। ठीक है, सेकंड आपका नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ जो है सो वो आपका शाश्वत कानून से नीचे रखा गया है। थर्ड आपका आता है डिवाइन लॉ, दैवी कानून। दैवी कानून जब भी बात होगी तो जो भी लिखा हुआ है उसी पर, जो हमारे शास्त्र में लिखा है। दैवी कानून भी शाश्वत कानून का ही एक अंग है, पर इसका स्थान प्राकृतिक कानून से नीचे है। सभी मानव प्राकृतिक कानून को समझ नहीं सकते हैं, अतः सही रूप से समझने के लिए ऐसे देवदूत की आवश्यकता होती है जो शाश्वत एवं प्राकृतिक कानून को सरल रूप में मानव के समक्ष रख सकें और अपने प्रवचन के माध्यम से उन्हें समझा दें। इसे दैवी कानून इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति इन कानूनों को जनता के सामने रखता है वह देवदूत या मसीहा कहा जाता है। एक्विनास का कथन है कि ईशा ने ईसाइयों को दैवी कानून के माध्यम से शाश्वत एवं प्राकृतिक कानून को ग्रहण बनाया है। इसी तरह से मोहम्मद ने मुसलमानों को, उपनिषद और वेदों ने हिंदुओं को शाश्वत एवं प्राकृतिक कानून का ज्ञान दिया है। वस्तुतः शास्त्रों के लिपिबद्ध शाश्वत कानून को ही दैवी कानून कहा जाता है। एक्विनास ने कहा है कि ईसाइयों के धर्मशास्त्र ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट अर्थात द बाइबल में दैवी कानून को अभिव्यक्त किया गया है। मैकडॉनल्ड ने दैवी कानून की परिभाषा निम्न शब्दों में दी: डिवाइन लॉ मीन्स दैट पार्ट ऑफ द इटर्नल लॉ फाउंड इन द स्क्रिप्चर्स। इट इज टू फोल्ड, नेमली ओल्ड लॉ एंड द न्यू लॉ, दैट इज द लॉज ऑफ द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स। ईश्वर कानून शाश्वत कानून का वह अंश है जो धर्म ग्रंथों से मिलता है। इसका रूप दोहरा है, अर्थात प्राचीन वाणी और नवीन वाणी यानी ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट के उपदेश।
ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो आप लोगों की मर्जी। जो नोट्स लिखते हैं विद्यार्थी वो नोट्स लिखिएगा और 2-3 बार वीडियो देखिएगा एग्जामिनेशंस के पहले। एग्जामिनेशंस में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर। ह्यूमन लॉ, नेक्स्ट मानवीय कानून। एक्विनास ने मानवीय कानून को सबसे नीचे रखा है, अर्थात यह सभी कानूनों में निम्नतर स्थान प्राप्त करता है, परंतु इसका भी संबंध शाश्वत नियमों से है। मनुष्य शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून और दैवी कानून के माध्यम से अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकता है। इसके साथ ही प्राकृतिक नियम विस्तृत रूप से नहीं होता है। उसको मानव के लिए उपयोगी बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कुछ नियम और कुछ कानून विस्तार पूर्वक निर्मित किए जाते हैं। उन्हें मानवीय कानून कहते हैं। वस्तुतः यह संप्रभु के द्वारा बनाया जाता है। यह कस्टम या कन्वेंशन पर आधारित होता है। प्राकृतिक कानून या दैवी कानून के अंतर्गत हत्या नहीं करनी चाहिए या चोरी करना पाप है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए, इस संबंध में विस्तार पूर्वक कानून संप्रभु द्वारा बनाया जाता है। मैकडोनाल्ड के शब्दों में, ह्यूमन लॉ इज मैन मेड लॉ। इट मे टेक द फॉर्म ऑफ आइदर द डिक्रीज ऑफ सॉवरेन और द कस्टमरी लॉज ऑफ अ पार्टिकुलर कम्युनिटी। मानव कानून मानव निर्मित कानून है। यह तो संप्रभुता की कमी या किसी विशेष समुदाय के प्रथागत कानूनों का रूप ले सकता है। एक्विनास ने कहा है कि जब कभी कोई संप्रभु मानवीय कानून का निर्माण करेगा तो उसमें 2 चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। पहला है वह कानून विवेक पर आधारित हो और दूसरा है कि वह संपूर्ण मानव समुदाय के हित में हो। ठीक है, इमोशन के आधार पर जो है सो कानून को नहीं बनाना चाहिए। जब भी बनाना चाहिए विवेक के आधार पर, और दूसरा कि वो जो कानून बन रहा है वो पूरे मानव समुदाय के हित में है या नहीं। ये जो है सो जीस्ट है। ठीक है, एक्विनास के लॉ का ये जीस्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा कि पहला वो कानून विवेक पर आधारित हो और दूसरा वो संपूर्ण मानव समुदाय के हित में हो। यह प्रतिबंध संप्रभु पर इसलिए रखा गया है कि वह तानाशाह ना बने या तानाशाह बनकर ऐसे कानून का निर्माण ना करे जिससे मानव समुदाय का अहित हो। नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें। विद्वानों का कथन है कि एक्विनास ने संपूर्ण जगत की सृष्टि में शाश्वत कानून को ही मूल माना है, लेकिन मनुष्य अपने विवेक द्वारा शाश्वत कानून को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए प्राकृतिक कानून या दैवी कानून या मानवीय कानून की आवश्यकता हुई, लेकिन ये कानून भी शाश्वत कानून के अंग हैं। कानून के क्षेत्र में एक्विनास की यह बहुत बड़ी देन है। इसी पर उसकी प्रसिद्धि मूल रूप से आश्रित है। हार्मोन का कथन है कि सेंट थॉमस एक्विनास मेजर एफर्ट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी ऑफ लॉ एंड इट इज़ फॉर दिस वर्क दैट ही इज़ बेस्ट नॉन पॉलिटिकली। सेंट थॉमस एक्विनास का प्रमुख प्रयास कानून के सिद्धांत के विकास की दिशा में था और यह इस काम के लिए ही वह राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, नोट्स पसंद आया हो, बेनिफिट लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो आप लोग। ठीक है, मैं राजदेव गुप्ता और भी आप लोगों के लिए वीडियोस नोट्स लाऊंगा, लेकिन इस चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग। आप लोगों के सपोर्ट नहीं मिलने के कारण इस चैनल को मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं नहीं ला पा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।